जी अस्सलाम वालेकुम। और रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपको सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी का एक टॉपिक बताने जा रहे हैं कि रिव्यू किसे कहते हैं। जी बिल्कुल, रिव्यू सीपीसी के सेक्शन 114 में बयान किया गया है कि रिव्यू क्या चीज़ है, और साथ ही एक चीज़ नायत अहमियत की हामिल है कि रिव्यू मुख्तलिफ कंडीशन, मुख्तलिफ शर्त व शराइत, मुख्तलिफ हदूद की ताबे और आर्डर 47 में ये तमाम कंडीशंस टर्म्स को मेंशन किया गया है कि किन कंडीशन और टर्म्स के रिव्यू ताबे है। रिव्यू की डेफिनेशन इस तरीके से डिफाइन की जा सकती है कि आ रिव्यू इज द कंसिडरेशन, इंस्पेक्शन और री एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट और अ थिंग। उसके बाद रिव्यू को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए ऑनवर्ड आपको ये बताता हूँ कि फर्स्टली इसमें मेन आउटलाइन जो है वो ये है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ रिव्यू। इंस्टीट्यूशन ऑफ रिव्यू में दो चीज़ें नहायत अहमियत की हामिल हैं। पहली चीज़ अहमियत की हामिल ये है कि इन दी अगेंस्ट दी आर्डर और डिक्री ऑफ कोर्ट अदर दैन हाई कोर्ट, और दूसरी अगेंस्ट दी डिक्री और आर्डर ऑफ हाई कोर्ट। तो ये दो चीज़ों के मुतालिक आपको बताना चाहूँगा कि जब भी रिव्यू अगेंस्ट दी आर्डर और डिक्री ऑफ कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट होगी तो उसमें हम किस तरह डील करेंगे, उसके सर्कमस्टांसिस क्या होंगे। तो जब भी कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसमें रिव्यू जो सी है वो किसी आर्डर या डिग्री के खिलाफ होगी और वो आर्डर और डिग्री हाई कोर्ट के अलावा किसी दूसरी अदालत का होगा, तो इस सूरत में जो रिव्यू होगी उसमें दो पॉइंट्स बड़े अहम होंगे। पहला पॉइंट ये है कि उसमें डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस और डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर, और देयर विल बी द चांसेस ऑफ क्लरिकल और अर्थमेटिक मिस्टेक्स। जब भी डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर होगी, डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस होगी, क्लरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक्स ओकर होंगी, तो इस सूरत में जो रिव्यू किया जाएगा उस रिव्यू को इन ग्राउंड्स के तहत किया जाएगा। उसके बाद अदर ग्राउंड्स से मुराद के इन द कोर्ट ऑफ दैट कोर्ट हु पास द आर्डर और डिग्री, या तो रिव्यू उस अदालत में की जाएगी जिस अदालत ने आर्डर या डिग्री पास की है, या तो उस अदालत में की जाएगी जिसने आर्डर या डिग्री पास की है, लेकिन उस अदालत का जो सक्सेशन है, मतलब जिस जज ने आर्डर या डिग्री पास की है उस जज का तबादला हो गया है, उस जज का ट्रांसफ़र हो गया है, उस जज की माइग्रेशन हो गई है, तो उसका जो सक्सेसर होगा उसकी कोर्ट में ये रिव्यू फाइल की जाएगी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिव्यू अगेंस्ट दी आर्डर और डिग्री ऑफ हाई कोर्ट, जब भी कोई आर्डर और डिग्री हाई कोर्ट की होगी तो उसकी रिव्यू हाई कोर्ट में ही फाइल की जाएगी। उसके बाद अदर ग्राउंड्स जो इसके हैं उसके मुतालिक आपको बताना चाहता हूँ कि अदर ग्राउंड्स ये हैं कि अपीलेबल आर्डर और डिग्री की सूरत में रिव्यू कैसे की जाएगी। कोई भी डिग्री या आर्डर जो अपीलेबल हो, हम उसकी अपील फाइल नहीं करते तो हमारे पास इस्तेकाक हासिल है कि हम उसकी रिव्यू फाइल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई आर्डर और डिग्री नॉन अपीलेबल है, आर्डर और डिग्री नॉन अपीलेबल, तो उस सूरत में हम उसकी अपील नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, हम उसकी रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज कि जब भी डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर्स और डिस्कवरी ऑफ
न्यू एविडेंस होगी तो इस सूरत में भी हम रिव्यू कर सकते हैं। और उसके बाद जब भी क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स होंगी तब भी हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं। और इसके बाद एट लास्ट ग्राम जो सा है वो ये है कि जब भी सफिशिएंट रीजंस होंगी, वो कोई भी हो सकती हैं, तो उन रीजन की बुनियाद पर हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, ये नहायत छोटा सा अहम सा टॉपिक था जो आपसे शेयर किया। अल्लाह हाफिज।